भाजपा को हराएगा, इस बार मुसलमान उसके लिए वोट करेगा। ये बातें इसलिए क्योंकि अगर हम बिहार के सीमांचल के इलाकों में जो अलग अलग वोटों का समीकरण है उस पर नज़र डालें तो अल्पसंख्यक वोटों की अहम भूमिका है और इस चुनाव में पूर्णिया संसदीय क्षेत्र इसी अल्पसंख्यक वोटों के आसपास जो पूरी तरीके से घिरा हुआ दिख रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। और हम जिस पूर्णिया सीट की बात कर रहे हैं उस पूर्णिया सीट पर इस पर लड़ाई काफ़ी रोचक मानी जा रही है। दरअसल पूर्णिया सीट पिछले लंबे अरसे से सुर्खियों में है क्योंकि इस सीट पर एक ओर तो जहां जनता दल यूनाइटेड ने अपने मौजूदा सांसद को ही फिर से प्रत्याशी बनाया है, तो दूसरी ओर जो विरोध में यानी कि जो प्रतिद्वंदी दल की ओर से वहां उम्मीदवार बने हैं उसमें एक और राष्ट्रीय जनता दल ने बीमा भारती को उम्मीदवार बनाया है। बीमा भारती ने आज नामांकन भी कर दिया और बीमा भारती के उम्मीदवार बनने, उनके नामांकन करने के पहले इस सीट को लेकर के कांग्रेस की ओर से पप्पू यादव को चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी की गई थी। पप्पू यादव ने बाकायदा पूर्णिया सीट पर चुनाव लड़ने को लेकर अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय किया था और घोषणा की थी कि कांग्रेस ने उन्हें पूर्णिया से चुनाव लड़ने को सहमति दे दी है। लेकिन अचानक से पप्पू यादव जो दावा और वार कर रहे थे उनके दावों पर उस समय राजद ने कैंची चला दी जब जदयू विधायक अचानक बीमा भारती राष्ट्रीय जनता दल में आ गई और राष्ट्रीय जनता दल में आने के साथ ही बीमा भारती को वहां से टिकट दे दिया गया। तो ऐसे में अब जो बातें हो रही हैं वह पूर्णिया के अल्पसंख्यक वोटों को लेकर के बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि इस बार के चुनाव में अल्पसंख्यक वोट जीत हार में बड़ी भूमिका अदा करेंगे। इसके लिए अगर हम पूर्णिया में समीकरणों को देखें तो पप्पू यादव एक दिन के बाद ही वहां नामांकन करने वाले हैं और नामांकन के बाद यह तय हो जाएगा कि यहाँ पर एक और जदयू के प्रत्याशी रहेंगे, दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी रहेंगे, तो तीसरी ओर पप्पू यादव रहेंगे जो निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में उतरेंगे। यानी यहाँ कांग्रेस और राजद में फ्रेंडली फाइट होगा। तो फ्रेंडली फाइट के बीच में मुसलमान अपनी कैसे अहम भूमिका निभा सकते हैं, इसके लिए पूर्णिया में वोटों के समीकरण पर गौर करना जरूरी है। और दूसरी बात, जो पूरे के पूरे सीमांचल के इलाके हैं उसमें पिछले लोकसभा चुनाव में अल्पसंख्यक वोटों का ट्रेंड किस ओर गया है उसे भी ध्यान में रखने की जरूरत है, जो इसका संकेत देती है कि जो भाजपा यानी कि एनडीए को हराएगा अल्पसंख्यक वोट उनकी ओर जाएगा। दरअसल आप याद करें वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव, तो 2019 के लोकसभा चुनाव में सीमांचल की जो भी सीटें हैं, चाहे वो किशनगंज हो, पूर्णिया हो, अररिया हो या फिर कटिहार हो या अन्य सीटें हों, उन तमाम जगहों पर यह देखने को मिला था कि कई ऐसे उम्मीदवारों को बड़ी संख्या में वोट आए जो अल्पसंख्यक बिरादरी के आते हैं। और साथ ही साथ इसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएम ने भी काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी और जो किशनगंज की सीट थी उस किशनगंज सीट पर तो बाकायदा कांग्रेस के मोहम्मद जावेद ने जीत हासिल की थी। लेकिन 2020 में बिहार विधानसभा के चुनाव हुए तो उस चुनाव में असली जलवा दिखा एआईएम का, जब ओवैसी की पार्टी ने उस इलाके में 5 विधानसभा की सीटों पर जीत हासिल की। यानी कि ओवैसी के उम्मीदवार जो वहां मजबूत हुए थे तो उन उम्मीदवारों को इसलिए वोट मिला कि माना गया कि वे उम्मीदवार वहां पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को चुनाव हराने में सक्षम थे, इसलिए वहां के अल्पसंख्यकों ने दिल खोलकर ओवैसी के उम्मीदवार को वोट दिया। तो अब आते हैं पूर्णिया सीट पर। पूर्णिया सीट पर भी इस बार के चुनाव को लेकर यही कहा जा रहा है। दरअसल पूर्णिया सीट पर जैसा मैंने आपको बताया कि एक और जदयू के उम्मीदवार हैं, दूसरी ओर राजद के उम्मीदवार हैं, तीसरी ओर पप्पू यादव हैं। तो अब जरा वोटों के समीकरण को देख लीजिए। पूर्णिया सीट पर अगर आप वोटों को देखिएगा तो पूर्णिया सीट पर करीब 22 लाख मतदाता हैं। इसमें जो सबसे बड़ी मतदाताओं की संख्या है वह है मुस्लिम बिरादरी से। इनकी संख्या 7 लाख से ज़्यादा मानी जाती है, यानी कि मुसलमानों के वोट 7 लाख से ज़्यादा हैं। उसके बाद अगर हम बात करें यादव जाति की तो यादव वोटों की संख्या भी यहाँ 1.5 लाख से ज़्यादा मानी जाती है, जबकि अति पिछड़ा वोट भी यहाँ 2 लाख से ज़्यादा है। इसी तरीके से दलित और आदिवासी वोटों की संख्या करीब करीब 4 लाख मानी जाती है, जबकि ब्राह्मण और राजपूत इन दोनों जातियों के वोट करीब 1,20,000 से ज़्यादा माने जाते हैं। तो ऐसे में जो 7 लाख वोटों वाली मुस्लिम बिरादरी है, इनके वोटों को लेकर के सबसे अहम बात यह है कि पिछले चुनावों का जो ट्रेंड रहा है उस ट्रेंड में यह देखा गया है कि चाहे 2019 का
लोकसभा का चुनाव हो या 2020 का बिहार विधानसभा का चुनाव, दोनों चुनावों में बड़े स्तर पर विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव में यह देखने को मिला कि अल्पसंख्यक वोट उस ओर ज़्यादा गए जिस ओर उम्मीदवार ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के उम्मीदवारों को हराने में अपनी भूमिका निभाई। तो ऐसे में इस बार वहां अगर त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो त्रिकोणीय मुकाबले के दौरान एक और राष्ट्रीय जनता दल की बीमा भारती होगी। बीमा भारती को लेकर के अलग अलग किस्म से पहले से ही वहां पर तनातनी का माहौल बना हुआ है। दूसरी ओर जदयू के प्रत्याशी होंगे, तो जदयू के प्रत्याशी को लेकर के चूंकि वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित हैं, तो इसे लेकर के पहले से ही एक ट्रेंड रहा है कि माना जाता है कि एक बड़ा वोट बैंक जो अल्पसंख्यकों का है वह भारतीय जनता पार्टी से दूरी बनाए रखता है। तीसरी ओर पप्पू यादव होंगे, तो पप्पू यादव के लिए यही एक बड़ा सुनहरा मौका माना जा रहा है कि पप्पू यादव अपने इस जो वो त्रिकोणीय मुकाबले में कांग्रेस के समर्थन से निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में उतरेंगे, तो वहां पप्पू यादव के लिए ये मुस्लिम वोट बैंक बड़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं। पप्पू यादव पिछले करीब 2 साल से लगातार पूर्णिया में सक्रिय हैं, अलग अलग किस्म से वहाँ जो अपनी सियासी नैया है उसे पार करने के लिए बड़े स्तर पर रणनीति बना रहे हैं। पिछले दिनों भी उन्होंने पूर्णिया में एक बड़ा कार्यक्रम किया था और अब पूर्णिया में चुनाव में भी उतर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो पप्पू यादव ने बार बार अपने साथ एक बड़े वोट बैंक का साथ लेने की बात की है, तो उसमें उनका यादव जाति से आना एक अहम फैक्टर है। साथ ही साथ पिछले चुनाव में भी उन्होंने पूर्णिया का प्रतिनिधित्व लोकसभा में कर रखा है, तो उनकी एक बड़ी पैठ है। वहाँ राजपूत वोटों को भी अपनी ओर आकर्षित करने में वो लगे हुए हैं। और इन सबके बीच या जो मुस्लिम समीकरण है उस मुस्लिम समीकरण को साधने में भी वो अल्पसंख्यकों के बीच में बड़े स्तर पर अपने लिए उन्हें आकर्षित करने में लगे हैं। और पप्पू यादव यह एक बड़ा संदेश जरूर दे रहे हैं कि इस बार के चुनाव में पूर्णिया में जो जदयू के प्रत्याशी हैं यानी कि एनडीए प्रत्याशी हैं, उन्हें चुनाव में हराने में उनकी अहम भूमिका होगी। इसलिए अल्पसंख्यकों का वोट बर्बाद न हो, अल्पसंख्यक उसे वोट करें जो एनडीए प्रत्याशी को हराएगा और एनडीए प्रत्याशी को हराने में उनकी अहम भूमिका है। अब देखना महत्वपूर्ण है कि जो दावा पप्पू यादव कर रहे हैं कि वो इस चुनाव में काफ़ी अहम भूमिका निभा सकते हैं, उनके साथ बड़ा वोट बैंक है, तो इसमें अल्पसंख्यक क्या उन पर विश्वास करते हैं। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि सीमांचल में एक नया ट्रेंड बना है कि जो एनडीए को हराएगा उसके साथ मुस्लिम वोट बैंक जाएगा। पूर्णिया क्या उसी दिशा में जाता है, यह अहम है। और पप्पू यादव इसी अहम भूमिका को निभाने में कितना सफल होते हैं यह तो अब पता 4 जून को चलेगा, लेकिन उसके पहले मुस्लिम वोटों को अपनी ओर साधने में पप्पू यादव कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते।